विधायक अनिल दामी ने 6 लोगों की मृत्यु पर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि सड़क मार्ग जटिल है और सड़क मार्ग को बीआरओ ने तत्काल सुधारना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि डेंजर पॉइंट चिन्हित किए जाए, साथ ही सड़क को पास करने की प्रक्रिया को भी तुरंत किया जाए। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से दूरभाष में बात कर चुका हूं और इस सड़क के लंबित पास होने के प्रकरण से जो नुकसान क्षेत्रीय युवाओं को हो रहा है उसको रोकने का पूरा प्रयास किया जाएगा। मैं सदन में भी इस बात को रखूंगा। साथ ही मैं दुख व्यक्त करता हूं कि 6 लोगों की मृत्यु हुई, आकस्मिक मृत्यु को वो लोग चले गए हैं, जिसमें 4 लोग हमारे यात्री भी थे। इसका उन्होंने दुख भी व्यक्त किया और साथ ही ये कहा है कि जितने भी बेरोजगार रोजगार के लिए साधन वाहन चला रहे हैं वो सुरक्षित वाहन चलाएं। साथ ही इस सड़क को पास करने की प्रक्रिया में मैं पूरा साथ दूंगा। नेटवर्क में भी उन्होंने कहा कि नेटवर्क नहीं होने से भी घायलों की कहीं ना कहीं मृत्यु दर बढ़ रही है, जिससे घायल भी मृत्यु को प्राप्त हो जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, हमने ज्ञापन भी भेजा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैंने इस बात को कहा है और मैं फिर उनसे आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि जो हमारा ब्यास घाटी का जो ये सड़क है, सबसे पहले तो इसको जो है परिवहन विभाग इसको जो है सड़क पर जो है रोड पास करें, ताकि अगर कोई कैजुअल्टी होती है तो उनको जो है जो दुर्घटना बीमा है वो मिल जाए, उन प्रभावित परिवारों को बीमा से कवर हो जाए। तो मेरा ये मानना है कि सड़क इतने सालों से चल रहा है और उस सड़क को परिवहन विभाग से जो है अभी स्वीकृति न मिलना, ये भी एक चिंता का विषय है। और हमारा आदि कैलाश, ओम पर्वत और जो हमारा ब्यास घाटी है, ये बहुत ही एक आध्यात्मिक क्षेत्र है। आपने देखा, आप बरसों से जो है कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है, तो इस सड़क को तत्काल प्रभाव से जो है हमको परिवहन विभाग ने सड़क को जो है सड़क की जो है स्वीकृति दे देनी चाहिए, ताकि अगर कभी कोई कैजुअल्टी होती है तो जो प्रभावित परिवार हैं या जो प्रभावित मोटर स्वामी हैं उनको इंश्योरेंस क्लेम मिल सके, ताकि उनका परिवार जो बचे कुछ लोग हैं वो अपना जीवन उस कष्ट से थोड़ा जो है उभर सके। ये मेरी सरकार से कहनी है। और मेरा सीधे सीधे ये कहना है कि बीआरओ को इतना पैसा दिया जा रहा है तो बीआरओ तत्काल इस सड़क को दुरुस्त करे और जहाँ पे इस तरह के जो डेंजरस पॉइंट हैं उसको जो है सुधारीकरण करे। देखिए, 6 के 6 मेरे इस विधानसभा के मेरे परिवार के, चाहे वो बेंगलोर के 4 जो यात्री हैं, जब वो धारचूला या पिथौरागढ़ जिले में या उत्तराखंड में आ जाते हैं तो हमारे उत्तराखंड के वो सरदा से यहाँ पर आए थे दर्शन के लिए, लेकिन सड़क की स्थिति खराब होने से आकस्मिक जो है मृत्यु उनके ऊपर आ गई है। तो मैं उन परिवारों को जो है इस दुख की घड़ी में मैं उनके साथ हूँ और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि वो 6 के 6 लोगों को अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवारजनों को इस दुख को सहन करने की जो है शक्ति प्रदान करे। यही मैं कहना चाहूँगा। धारचूला के सोसा से सिरका, सिरदांग और रुंग के लिए जो सड़क जाती है उस सड़क मार्ग की स्थिति बड़ी दयनीय है। पीएमजीएसवाई की वो सड़क है और सड़क लगातार क्षेत्र में मौत का कुआं बनती नजर आ रही है। जहां सड़क एक तरफ पूरी तरह से खराब है और सड़क पे वाहन चलाने योग्य नहीं है और दूसरी तरफ सड़क इतनी संकरी है कि वाहनों को कई बैंडों पे मोड़ना पड़ रहा है। पीएमजीएसवाई की सड़क सिरका तक है, उसके बाद जो रुंग की सड़क शुरू होती है तो रुंग के ग्रामीण तो जान हथेली में ही लेके वाहनों को चला रहे हैं। दृश्य में आपको दिखाई दे रहा है किस तरह का दृश्य है। एक छोटा वाहन निकालने में भी काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। साथ ही रुंग में जो सड़क है उसको नीचे लिंक नहीं किया गया है, पांगला खट्टियापगढ़ की सड़क पे छोड़ दिया गया है। 1 किलोमीटर का पैच पूरा छोड़ने से सड़क मार्ग ज़्यादा लंबा हो गया है। अगर रुंग निवासी उस सड़क मार्ग का यूज़ करते हैं तो वो आसानी से 15 या 20 मिनट में पांगला पहुंच सकते हैं, परंतु विभागीय लापरवाही कहें या पीडब्ल्यूडी की मनमानी कहें, पीडब्ल्यूडी धारचूला के द्वारा 4-4, 5-5 ठेकेदार बदलने के बाद भी उक्त सड़क का कार्य रुका पड़ा है। सड़क इस तरह की स्थिति में है कि अगर एक वाहन इस बैंड में मुड़ रहा है तो दूसरा वाहन इस बैंड में आ नहीं सकता है। सड़क को अभी कंडाली महोत्सव के लिए थोड़ा बहुत ठीक ठाक किया गया है क्योंकि क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा लोगों का आना जाना है, परंतु जिस तरह की दुश्वारियां हमने देखी है उससे नहीं लगता कि सड़क मार्ग कहीं ना कहीं यातायात के योग्य है। और इस सड़क मार्ग को यातायात के योग्य नहीं होने के बाद भी वाहन चलाना कहीं ना कहीं जान हथेली पे रखना है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने संज्ञान लेना चाहिए और तत्काल पीडब्ल्यूडी विभाग ने सड़क को दुरुस्त करना चाहिए। रुंगांव में विद्युत नहीं है। सड़क पीडब्ल्यूडी के द्वारा 4 दशक पहले बनाई गई थी, जो आज भी एजिटिज है। 4-4, 5-5 ठेकेदार उस सड़क में बदल दिए गए हैं, परंतु अभी तक उस सड़क में कहीं भी कार्य हुआ जैसा प्रतीत नहीं हो रहा है। कई बैंड इतने खतरनाक है, गाड़ी को आगे पीछे करके मोड़ना पड़ रहा है। रुंग के निवासियों के वहाँ कार्यक्रम था, लोग जान हथेली में डाल के अपनी गाड़ियों को वहां लेके पहुंचे हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग के संज्ञान में लेने, अन्यथा ग्रामीण आक्रोशित होंगे। हो सकता है कि ग्रामीण आक्रोशित होने के बाद प्रशासन को झेलना मुश्किल पड़ेगा। साथ ही एक सड़क रुंग से लिंक हो सकती थी, जो कि
1 किलोमीटर का पैच छोड़ दिया गया है। अगर रोंग से लिंक होती तो पांगला जयकोट का एरिया भी इससे जुड़ जाता, जिससे कि एक पूरा गोल सड़क का एक दायरा बन जाता, जिसमें लोग आ सकते थे। परंतु छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, पैदल बांग्ला से यहाँ रोंग स्कूल में पढ़ने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि सड़क मार्ग के बीच में जोड़ा नहीं गया है, इसलिए स्थिति बड़ी गंभीर है। देखिए, ये बड़ा चिंता का विषय है। 12 साल के बाद एक पर्व मनाया जाता है यहाँ पर, कंडाली का पर्व, जिसे विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और सारे हमारे जितने भी लोग बाहर सर्विस में हैं या इधर उधर रहते हैं, सब यहाँ गांव आए हैं। लेकिन इस समय कल मैं जब रूम गांव में था, अंधेरा था, और हमको सुनने को भी मिला, और सड़क को कई साल हो गए अभी तक डामरीकरण नहीं हुआ है, और सड़क की भी दशा बिल्कुल ख़राब है। नेटवर्किंग के लिए अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं, BSNL के ढूंढ रहे हैं कि कहीं पर से BSNL का नेट चल जाए। तो ये बड़ा चिंता का विषय है। आज जो है संचार के क्रांति के युग में नेटवर्किंग के लिए ढूंढना, या लोगों की जो यहाँ पे मूलभूत समस्याएं हैं, बिजली, पानी, सड़क, चलो पानी की तो समस्या दूर हो गई है, लेकिन सड़क और बिजली और नेटवर्किंग आज इंसान के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे ये तीनों चीज़ें नहीं है, तो ये बड़ा दुख का विषय है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस मामले में बात करूँगा, और निश्चित तौर पर जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कराई जाएगी। Please do like, share and subscribe DCL News.